मित्रों, हमारे जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब हम करो या मरो की स्थिति में आ जाते हैं। या तो हमें समझौता करके गलत निर्णय लेना होता है या दृढ़ता से खड़े होकर सही निर्णय लेना होता है। ऐसे वक्त में आप कैसे निर्धारित करेंगे कि आपको कौन सा निर्णय लेना चाहिए? आइए इस अध्ययन के माध्यम से जानते हैं कि कौन सा निर्णय हमें लेना चाहिए और हम कैसे उसे ले सकते हैं। कृपया इस अध्ययन में शामिल हो जाएं और जानिए कि वचन क्या कहता है। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको प्रेम भरा नमस्कार। एक बार फिर हम सत्यवचन कार्यक्रम में एक साथ हैं कि हम मिलकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। दोस्तों, आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर हमें बड़ा आनंद मिलता है। यदि आप नियमित रूप से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं तो आप जानते हैं, परंतु हमारे नए दर्शकों के लिए हम बताना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रमवार रीति से अध्ययन कर रहे हैं और इस समय हम एस्तेर की पुस्तक के अध्ययन पे हैं। ये इस्राएलियों के जीवन से जुड़ा एक वृत्तांत है कि कैसे परमेश्वर मानव जीवन में कार्य करता है और विनाश से अपने भक्तों की रक्षा करता है। हम सब ने देखा कि मादी और फारसी शासन काल में एक षड्यंत्र के अंतर्गत समुच्चे इस्राएल जाति को, जो पूरे साम्राज्य में है, एक साथ नाश करने की योजना हमान नामक व्यक्ति ने बनाया था। अनुमान यह है कि करीब 1.5 करोड़ लोग उस समय वहां रहते थे। क्योंकि इस्राएल परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, वह एक रक्षात्मक देखभाल को स्वाभाविक प्रक्रिया से संचालित कर रहा था। आज हम इस महत्वपूर्ण घटना की चरम सीमा पर पहुंच गए हैं और हमारे लिए भी यहाँ पर एक जीवनदायक शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर ने हमें भी आशीष देने के लिए उत्तम प्रबंध किया है। तो चलिए, हमारे लिए क्या उत्तम बात है, क्या उत्तम प्रबंध है, उसे आज के अध्ययन के द्वारा जानते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को एस्तेर की पुस्तक उसके 5 अध्याय से आरंभ करेंगे, जिसका विषय है अनुग्रह का राजदंड। एस्तेर की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, तीसरे दिन एस्तेर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। ध्यान दीजिए, राजा सिंहासन पर बैठा था। उसके सिंहासन के सामने राजमहल का द्वार खुलता था। उसके साथ उसके दरबारी अपने अच्छे वस्त्र धारण किए हुए बैठे थे। वहां के आकर्षण की कल्पना करें। सजे धजे पुरुषों के अतिरिक्त खिड़की दरवाजों की कीमती छाजन, पर्दे, सोना चांदी और संगमरमर की साज सज्जा आदि। एस्तेर जब स्तंभ के पीछे अपने राजसी वस्त्र में दिखाई दी, तब संभवतः राजा अपने मंत्रियों से राज्य के बारे में विचार विमर्श कर रहा था। मेरे मित्रों, मैं यह अवश्य कहूंगा कि वह अति सुंदर थी। एस्तेर 5 अध्याय के 2 पद में लिखा है, और जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। एस्तेर राजा के समक्ष प्रकट होने के लिए तैयार होकर आई थी। आपको स्मरण होगा कि जब वह पहली बार आई थी सौंदर्य प्रतियोगिता में, तब उसे न तो अच्छे वस्त्र और न ही अन्य युवतियों के समान आभूषणों की आवश्यकता थी। वह प्राकृतिक रूप से सुंदर थी और राजा को उससे प्रेम हो गया था। परंतु इस समय मुझे पूरा विश्वास है कि उसने सजने में बहुत समय लगाया होगा। लिखा है कि एस्तेर ने राजकीय वस्त्र पहने थे, अर्थात उसने अपने सबसे अच्छे वस्त्र पहने थे। वह अधिक से अधिक सुंदर दिख रही थी। यदि मैं चालू भाषा में कहूं तो राजा उसे देखकर फिसल गया।
वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। दरबार में उसका प्रवेश वास्तव में नाटकीय था। राजा ने उसे देखा और एक तनावपूर्ण प्रश्न उभरा, क्या राजा राजदंड हिलाएगा? मुझे पूरा विश्वास है कि इस इब्रानी स्त्री ने प्रार्थना की होगी, जबकि प्रार्थना का उल्लेख वहां नहीं है। उसे तब बोध हुआ होगा कि वह कैसी असहाय और दयनीय है। राजा ने सोने का राजदंड उसकी ओर बढ़ाया और संभवतः मुस्कुराया। वह आगे बढ़ी और राजदंड पर हाथ रखा, जो उस युग की प्रथा थी। यह कैसा दृश्य है! इस पुस्तक में मैं फारसियों के विधि विधान की तुलना परमेश्वर की व्यवस्था से कर रहा हूं। यहेजकेल नबी की पुस्तक 18 अध्याय उसके 20 पद में परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। मेरे मित्रों, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर का यह वचन तब भी सच था और आज भी सच है। परमेश्वर की यह व्यवस्था अपरिवर्तनीय है। परमेश्वर अपने इस विधान को तब ही बदलेगा जब उसका स्वभाव बदलेगा। इस कहानी का दूसरा पक्ष भी है। राजदंड एस्तेर की ओर बढ़ाने का अर्थ था कि एस्तेर को जीवन दान मिला। क्या मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर मनुष्य की ओर राजदंड बढ़ाए हुए है? रोमियो के पत्र 3 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और यह भी सच है, इफिसियों के पत्र 2 अध्याय के 1 पद में लिखा है, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अतः यह सच है कि जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। परंतु हमारे परमेश्वर ने इस असाध्य नियम पर प्रभुता की और एकमात्र मार्ग था कि वह स्वयं इस पृथ्वी पर आए और हमारे पाप अपने ऊपर ले ले तथा पापों का दंड चुकाए, क्योंकि नियम बदला नहीं था और आज भी नहीं बदला है। अतः मेरे मित्रों, परमेश्वर ने आपका उद्धार किया है, क्योंकि आपके पापों का दंड किसी ने चुकाया है। वह आपके और मेरे लिए प्रतिस्थापन मृत्यु मरा, जिसके परिणाम स्वरूप वह हमारी ओर अनुग्रह का राजदंड बढ़ाता है और कहता है, तू मेरे पास आ सकता है, तू अनुग्रह का राजदंड छू सकता है, तू मुझसे उद्धार प्राप्त करेगा। एस्तेर को देख राजा समझ गया कि यदि कोई गंभीर विषय ना होता तो वह वहां इस प्रकार कभी नहीं आती। एस्तेर की पुस्तक 5:3 में लिखा है, तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। वह समझ गया था कि एस्तेर कोई महत्वपूर्ण विषय के बगैर वहां नहीं आएगी। वह जानता था कि एस्तेर पैसा मांगने और बाहर घूमने जाने के लिए कहने नहीं आई थी। वह समझ गया कि कोई तो बात है जो उसे परेशान कर रही थी। वह उसे शांति देना चाहता था। अतः उसने कहा, मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। यह वचन निरर्थक नहीं था। यह ऐसा था जैसे किसी को खाली चेक काट दिया गया हो कि जिसमें जितनी राशि चाहे भर ले। एस्तेर को दरबार में देख राजा प्रसन्न हुआ। उसे परेशान देख वह समझ गया कि कोई गंभीर बात अवश्य है। अतः उसके पूछने पर एस्तेर 5 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। एस्तेर वहां तो अपनी बात नहीं कहती है, परंतु राजा को भोज पर आमंत्रित करती है और हामान को साथ लाने का निवेदन करती है। वह चाहती थी कि तब वह राजा को बताए कि हामान ने यहूदियों की ही नहीं, रानी की मृत्यु का षड्यंत्र रचा है। मेरे मित्रों, एस्तेर का कदम निर्भीक ही नहीं, साहसी भी था।
वह जानती थी कि उसकी जाति का एकमात्र सहारा वही थी। अंततः परमेश्वर ने अपने विधान में उसे रानी बनाया था। मेरे विचार में एस्तेर ये कभी नहीं कहती होगी कि परमेश्वर ने उसे रानी बनाया था या वह परमेश्वर की इच्छा से रानी बनी थी। सच तो यह है कि वह परमेश्वर का नाम भी नहीं लेती है, यह जानते हुए कि उसे मृत्युदंड मिल सकता है। वह राजा के समक्ष गई। पासा फेंका जा चुका था। मेरे मित्रों, हम भी एक दिन राजाओं के राजा के समक्ष खड़े होंगे। प्रत्येक विश्वासी उसके सामने खड़ा होगा कि प्रतिफल पाए। यह मसीह के न्याय आसन के समक्ष होगा। एक और न्याय होगा जहां केवल खोए हुए खड़े होंगे। यह श्वेत सिंहासन के समक्ष का दृश्य है। वहां उनके कर्मों का प्रतिफल दिया जाएगा। जिस प्रकार राजा ने एस्तेर की ओर राजदंड बढ़ाया और उसने आगे आकर उसे छुआ, उसी प्रकार परमेश्वर भी मनुष्यों के सामने अनुग्रह का राजदंड बढ़ाता है और चाहता है कि हम विश्वास में आगे बढ़कर उसे छू लें और वह जो दे रहा है उसे ग्रहण करें। वह हमारी सुंदरता के कारण अनुग्रह प्रदान नहीं करता है। मेरा दर्पण मुझे सुंदर नहीं दिखाता है। मैं तो भीतर से भी कुरूप हूं। पाप का उद्गम मनुष्य के मन से है। हम प्रदूषण नियंत्रण के विषय बहुत कुछ सुनते हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं, परंतु मैं वहां से आरंभ करना चाहता हूं जहां सब समस्याओं का उद्गम है, मनुष्य के मन से। परमेश्वर उन सब के सामने राजदंड बढ़ाए हुए है जो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। हम एस्तेर की पुस्तक 5 अध्याय के 5 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी, हामान को तुरंत ले आओ कि एस्तेर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। अतः राजा और हामान एस्तेर के तैयार किए हुए भोज में आए। आप इस पद में राजा की भावनाओं को देख सकते हैं। हामान को तुरंत ले आओ कि एस्तेर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। राजा हामान पर अत्यधिक दयावान था कि उसे प्रधानमंत्री बनाया और राजाज्ञा पर मुहर लगाने को अपनी अंगूठी भी दे दी। परंतु रानी एस्तेर की तुलना में उसे आज्ञाकारी होना था। वह रानी थी और रानी होने के कारण सौभाग्यवती थी। राजा और हामान एस्तेर के भोज में उपस्थित हुए। आइए आगे पढ़ें। एस्तेर 5 अध्याय के 6 पद। लिखा है, भोज के समय जब दाख मधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्तेर से कहा, तेरा क्या निवेदन है, वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है, मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। भोज के समय एस्तेर परेशान दिख रही थी और राजा उसकी मनोदशा को भांप गया। राजा ने उसके मन की बात पूछी और उसे आधा राज्य देने का वचन दिया। इससे प्रकट होता है कि वह जो चाहे उसे मिलेगा। राजा उसे अब भी परेशान देखकर यह खाली चेक उसे दे देता है। मेरे मित्रों, यहां हमारे लिए एक शिक्षा है। परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा हमें एक खाली चेक दे दिया है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 19 पद में पौलुस लिखता है, मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। परमेश्वर ने हमें खाली चेक दे दिया है। उसमें धनराशि नहीं लिखी गई है, उसने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ऐसा राजा पाना कैसा अद्भुत सौभाग्य है। वह राजा से बढ़कर हमारा उद्धार करता है। वह संसार का उद्धार करता है। वह खोए हुए संसार के सामने राजदंड बढ़ा रहा है। यह निर्दयी राजा एस्तेर के प्रति ऐसा अनुग्रहकारी और सहनशील क्यों था? नीति वचन 21 के 1 में लिखा है, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है।
जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। एस्तेर की कहानी में परमेश्वर राजा के मन को जैसा चाहता है वैसा मोड़ रहा है। एस्तेर 5 अध्याय उसके 7 और 8 पद में हम आगे पढ़ते हैं। एस्तेर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन और जो मैं मांगती हूं वह यह है कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मांगू वही देना राजा को स्वीकार हो, तो राजा और हामान कल उस भोज में आए जिसे मैं उनके लिए करूंगी, और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूंगी। मेरे मित्रों, इस विषय एस्तेर में अब भी मुंह खोलने का साहस नहीं था। अतः उसने कहा, मैंने कल के लिए भी भोज का आयोजन किया है, अतः मैं कल भोज पर आपसे कुछ कहना चाहती हूं। आप एस्तेर में भय स्पष्ट देख सकते हैं। अब राजा और हामान के पास भोजन खाकर चले जाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। एस्तेर 5 अध्याय के 9 पद में आगे लिखा है, उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मोर्दकै को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मोर्दकै के विरुद्ध क्रोध से भर गया। मेरे मित्रों, भोज के बाद हामान बहुत खुश था कि वही एक ऐसा मनुष्य था जिसे राजा और रानी के साथ भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसका घमंड और भी अधिक बढ़ गया। उसने रानी पर ऐसा प्रभाव डाला कि उसने कल फिर उसे भोज पर बुलाया है। उसका यह सोचना नीति वचन की पुस्तक 16 अध्याय उसके 18 पद की पुष्टि करता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। एक और कहावत है जो यूनान में प्रचलित है, जिन्हें देवगण नष्ट करना चाहें उसे वे पहले पागल बना देते हैं। अब जब हामान वहां से प्रस्थान कर रहा था तब सब लोग उसे दंडवत कर रहे थे, परंतु एक व्यक्ति सीधा खड़ा था, मोर्दकै न्यायी। आप सोचेंगे कि हामान जैसा बड़ा मनुष्य मोर्दकै पर ध्यान ही नहीं देता होगा कि उसने दंडवत नहीं किया, परंतु वह इसलिए चुप रहा कि उसके मन में उनके अवश्य भावी विनाश की कल्पना थी। हम एस्तेर 5 अध्याय उसके 10 और 11 पद में आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, तो भी वह अपने को रोककर अपने घर गया और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जेरेश को बुलवा भेजा। तब हामान ने उनसे अपने धन का वैभव और अपने बाल बच्चों की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और अन्य सब हाकिमों और अपने और सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था, इन सब का वर्णन किया। ध्यान दीजिए, हामान मूर्खता कर रहा था। वह बड़ी बड़ी बातें करना चाहता था। आपने देखा होगा कि मनुष्य जब घमंड करता है तब उसकी बातों के 3 क्षेत्र होते हैं। पहले तो वह अपने धन संपत्ति की चर्चा करता है, उसका धनोपार्जन। दूसरी बात, वह अपने बच्चों और नाती पोतों की चर्चा करता है। तब वह अपनी पद प्रतिष्ठा की चर्चा करता है। हामान ने इन तीनों क्षेत्रों में घमंड व्यक्त किया। अब हम आगे पढ़ेंगे। एस्तेर 5 उसके 12 पद में लिखा है, हामान ने यह भी कहा, एस्तेर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपने किए हुए भोज में आने न दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझी को न्योता दिया है। पुरुष के घमंड का एक क्षेत्र और है, स्त्रियों में उसकी ख्याति। आज उसने रानी के साथ भोजन किया और वह कल फिर जाएगा। वह वास्तव में नीच और खलनायक था, परंतु उसे निकट भविष्य का ज्ञान नहीं था। अच्छा होता कि वह रानी से कल फिर न आने की क्षमा मांग लेता, परंतु वह ऐसा नहीं करेगा। एस्तेर की पुस्तक 5 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है, तो भी
जब जब मुझे वह यहूदी मुर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब तब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। ध्यान दीजिए, दूध में एक मक्खी गिर गई थी। वह मुर्दकै के अनाचार को सहन नहीं कर पा रहा था। उसका बड़प्पन मुर्दकै के इस व्यवहार के सामने अर्थहीन प्रतीत हो रहा था। किसी ने कहा है कि आप मनुष्य को उसे कुपित करने वाली बातों से आंक सकते हैं। यदि वह छोटी छोटी बातों से कुपित होता है तो वह एक ओछा मनुष्य है। यदि उसके क्रोध का कारण कोई महान विषय है तो वह महान पुरुष है। मेरे मित्रों, आपकी परेशानी का कारण क्या है? क्या आप छोटी छोटी बातों पर कुपित हो जाते हैं? यह तो ओछेपन की पहचान है। हम में से अधिकांश स्वीकार करेंगे कि यह हमारे जीवन में सच है। छोटी छोटी लोमड़ियां दाखलता को खराब करती हैं। हामान ने दिखा दिया कि वह एक नीच प्रवृत्ति का मनुष्य था। अंततः मुर्दकै इतने बड़े साम्राज्य में एक छोटा सा न्यायी था। हामान तो उस संपूर्ण साम्राज्य का प्रधानमंत्री था। वह मुर्दकै के व्यवहार को अनदेखा क्यों नहीं करता था? परंतु नहीं, जब जब मुझे वह यहूदी मुर्दकै राजभवन के फाटक पर बैठा हुआ दिखाई पड़ता, तब तब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। एस्तेर की पुस्तक 5 अध्याय के 14 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मुर्दकै लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया। मेरे प्रियो, उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा कि मुर्दकै के लिए फांसी का फंदा तैयार करे। अतः उस शाम उन्होंने 75 फुट ऊंचा फांसी के फंदे का एक खंभा बनाया। कल्पना कीजिए, मुर्दकै का अर्थ है छोटा। वह नाटा था। एक नाटे पुरुष के लिए इतना ऊंचा फंदा लगाना प्रतिशोध को प्रकट करता है, घृणा और मन का कड़वापन प्रकट करता है। इस सुखद समाधान के साथ हामान सो जाता है। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपके अंदर भी किसी के प्रति इस प्रकार का कड़वापन है? यदि है तो आज आपके पास अवसर है कि आप अपने इस कड़वेपन को अपने जीवन से दूर करें, क्योंकि प्रभु यीशु आपसे यही चाहते हैं। प्रियो, आज के अध्ययन में आपने देखा कि एस्तेर रानी के रानी बनने से पूर्व रानी वष्टी के व्यवहार के कारण एक ऐसा नियम पारित किया गया था कि उसे बदला नहीं जा सकता था, और उसके स्थान पर अब एक यहूदी स्त्री, एक यहूदी लड़की रानी बन जाती है। परमेश्वर स्वाभाविक प्रक्रिया से अपनी उपस्थिति को राजभवन में क्रियाशील कर रहा था, जिसका वृत्तांत अभी हमने देखा कि एस्तेर नियम के विरुद्ध राजा के सन्मुख उपस्थित होकर अपने लोगों की विनाश की सूचना पहुंचाने के लिए भोज का एक प्रस्ताव देने जाती है। अब यदि राजा क्रोधित हो जाता तो उस पर मृत्युदंड भी आ सकता था। जो आदेश जारी हुआ था उसके अनुसार अभी नहीं तो कभी न कभी यहूदी होने के नाते एस्तेर को समय असमय मृत्यु के सामने आना पड़ता। हमारे जीवन में भी ऐसे निर्णय के समय आते हैं, और उचित क्या है हम सब जानते हैं, लेकिन थोड़े समय के सुख के लिए पाप से समझौता हम कई बार कर लेते हैं, जो सदा के लिए हमारे विनाश का कारण बन जाता है। एक दिन हम भी राजाओं के राजा के सन्मुख उपस्थित होंगे। दोस्तों, जो प्रस्ताव राजा ने एस्तेर को दिया था कि वह कुछ भी मांग सकती है, वैसे ही यीशु मसीह ने हमें भी पाप क्षमा की पेशकश किया है। चाहे वह कितना भी बड़ा पापी मनुष्य क्यों ना हो,
वह पाप क्षमा आज प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त कर सकता है और परमेश्वर के राज्य का हिस्सा और वारिस बन सकता है। दोस्तों, हम विनाश के लिए पाप में जन्मे हैं, लेकिन उसने हमें जीवन देने के लिए अपना जीवन स्वयं हमें दे दिया। हमें उस जीवन के प्रस्ताव को बस सिर्फ ग्रहण करना है। निर्णय आपके हाथों में है। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर सबकी मदद करे कि हम क्षणिक सुख के लिए समझौता ना करें, परंतु अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आज के अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हैं कि किस रीति से प्रभु आपने हमारे लिए यह अवसर ठहराया है कि आज आप मनुष्यों के पाप को क्षमा करके उन्हें अपनी संतान बनाने के लिए न्योता देते हैं। प्रभु, आप पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, लोगों को आग्रह करते हैं कि आपके राज्य की संतान बन जाएं, परंतु मनुष्य अपने आपे में नहीं है, जो पाप का जीवन जी रहा है। प्रभु, आप अनुग्रह करें कि हर एक मनुष्य इस बात को जाने, पापों से तौबा करे, और आज जब प्रभु यीशु मसीह के वो आवेदन, वो निवेदन, वो आमंत्रण खुला है, तो वो आकर अनंत जीवन में अपने जीवन को ग्रहण करने के लिए अवसर दे। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आप लोगों पर अनुग्रह करें और उनके जीवन को बदलें। सारे दर्शकों के लिए जिन्होंने आज इस वचन को सुना और अपना मन फिराया, उनके लिए हमारी प्रार्थना है, और धन्यवाद देते हुए प्रभु इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यदि आज के अध्ययन के आधार पर आपके पास कोई प्रश्न है या प्रार्थना निवेदन है तो कृपया फोन के द्वारा हमें सूचित करें। यदि आपने अब तक अपने मित्रों को ये बताया नहीं है कि आपने कौन सी आशीषें प्राप्त की है, तो प्लीज़ आज अपने एक मित्र को फ़ोन करें और बताएं और निवेदन करें कि वो भी इस कार्यक्रम में जुड़े। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में, उसकी आशीषों में बढ़ते चले जाएं। कल के अध्ययन के प्रश्न का उत्तर है सी, प्रार्थना। परमेश्वर की इच्छा से बाहर रहते हुए प्रार्थना करना बहुत कठिन होता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, मोर्दकै शब्द का अर्थ क्या होता है? ए, विशाल, बी, छोटा, सी, पवित्र, डी, महाराज। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।